I'm gonna love you. नमस्कार। सबसे पहले जोरदार बधाइयां उन लोगों को जिन्होंने आज नए लेवल अचीव किए हैं। सारे ब्रांड न्यू अर्ली स्टार्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई वेद प्रकाश जी, आपको नया लेवल लेने पे आप ऐसे आगे से आगे कामयाब होते रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। और ब्रांड न्यू टीम कोऑर्डिनेटर हमारे अनीता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। इन सभी अचीव्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरा नाम हर्षवर्धन जैन है, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। इस बिजनेस को मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूँ। इन 11 सालों के अनुभव से कई बार कैसे कैसे प्रश्न मन में आते हैं, जो मेरे मन में भी आते थे, जो नए लोगों के मन में भी आते हैं। ऐसे आज एक प्रश्न मन में आ रहा था। आज आपने एक स्लाइड देखी होगी यहाँ पर, जब वेद जी बता रहे थे 95% लोग एक तरफ हैं और 5% लोग एक तरफ हैं। देखी थी आप लोगों ने? यस। उसमें एक रहस्य और बता रहे थे। 5% लोगों के पास तो दुनिया में 95% दौलत है और 95% लोगों के पास 5% धन है। ये स्लाइड थी ना? यस। इन नए लोगों से मेरा प्रश्न है, ये न्याय है क्या? है ना? कितने जल्दी बोलते हैं नए लोग। नहीं, 5 के पास तो 95% दौलत है और 95 के पास मात्र 5% धन है। जिसे आपने एक जोशीले अंदाज में कहा नहीं नहीं न्याय नहीं। ऐसे ही सन 1800 में भी यही पोजीशन थी और जितने लोगों को ये समझ में आया ना ये न्याय नहीं है, उन्होंने कहा भाई बराबर बांटो भाई। गलत है भाई, ये थोड़ी हो सकता है 95 के पास 5, 5 के पास 95। अब ये संख्या में ज्यादा थे तो ज्यादा, आप समझते हो भारत में लगभग सारे आंदोलन कामयाब होते हैं। ये आंदोलन भी कामयाब हो गया और 5% लोगों को हार माननी पड़ी कि भाई लो बराबर बांट लो भाई। अब दिल पे पत्थर रखना ही पड़ता है ना। लो बांट लो, बांट लिया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के अंदर अंदर वापस 95% दौलत 5 के पास और 5% दौलत 95 के पास। तो जैसे कभी कभी बच्चे करते ना, अरे नहीं भाई गलत बांटा था, गलत, दोबारा बांटो, एक बार और बांटो, एक बार और बांटो। ऐसे सही नहीं बांटे, पिछली बार कुछ मिस्टेक हो गई, ऐसे नहीं, एक बार दोबारा बांटो। ऐसे करते हैं ना कभी कभी। गांव में तो बोलते 3 का तेलिया करो। 3 बार तो जरूरी भाई। तो दोबारा बांट लिया। क्या करे, लाठी के आगे किसी की चलती है क्या? नहीं। फिर आंदोलन खड़ा हो गया, बराबर बांटो भाई, ये न्याय नहीं। 5 के पास 95, 95 के पास 5, न्याय नहीं। वापस बांट लिया। फिर 6 महीने गुजरे, वापस 95% दौलत 5 के पास और 5% धन 95 के पास। पिछले 200 सालों में 200 बार बांट लिया, लेकिन 6 महीने ही लगते हैं वापस 5% लोगों के पास दौलत आने में। मेरा प्रश्न अब आपसे है, क्या चक्कर है? कितनी बार बांटें कि ये सही हो जाए? बताइए। नहीं होगा। कितनी बार बांटें कि ये परिस्थिति दोबारा नहीं आए? उपाय नहीं है, शाश्वत है ये समस्या। क्योंकि समस्या दौलत के बांटने और नहीं बांटने की नहीं है। वो जिन तरीकों से अर्जन की जाती है, जिस सोच से वो आती है, अगर वो बांटने की कोई व्यवस्था हो सकती होती तो बराबर समाजवाद आ सकता होता। सोच कहां से बांटोगे? सब बांट सकते हो वस्तुएं, सब बांट सकते हो बाहरी चीजें, सोच कहां से बांटोगे? बांट ही नहीं सकते सोच। कितने साल हो गए हमें ये नारा देते हुए कि देश में से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हटती नहीं है, बढ़ती जाती है। हर 5 साल में डबल, हर 5 साल में डबल। सोच कहां से बांटोगे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया अलग अलग तरीके की। एक बार भारत में 3 तरीके के लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिका, एक जापान और एक भारत। तीनों तरह के लोग चाय पी रहे थे। चाय पी ली। चाय पीने के बाद तीनों ने अपने अपने अंदाज में गिलास को रखा। अमेरिका वाले ने गिलास को उल्टा रखा, जापान वाले ने गिलास को सीधा रखा और अपने वाले ने आधा रखा। वेटर आते थे, ये क्या लफड़ा है? तो उसने पूछा इसका क्या मतलब है? अमेरिका वाले ने बोला मुझे चाय और नहीं चाहिए, जापानी ने बोला मुझे चाय और चाहिए। फिर उससे पूछा भाई साहब ये क्या? कोई देवे तो ठीक है, कोई नहीं देवे सब मत। मतलब आर्डर
मंजूर कि दुनिया सोचे जो सोचे। सोच कहां से बांटोगे, कैसे बांटोगे सोच? जहां हजारों सालों से नए काम करने की गाड़ी बैठा रखी है मन में, वहां पॉजिटिव सोच लाना बहुत मुश्किल है। एक गुरु था, एक चेला था। रात को सोने के समय पे जब लेटने वाले थे तो गुरु ने बोला चेले से, अरे खड़ा हो, ये बल्ब बहुत ज्यादा आंखों में चुभ रहा है, इसको बंद कर। तो चेला बोला, गुरु जी आंख बंद कर लो, बल्ब अपने आप ही बंद हो जाएगा। गुरु ने देखा चेले बहुत होशियार हो गए, काम ही नहीं करना चाह रहे। तो उसने देखा ऐसे नहीं समझेगा, चल बाहर जा, देख क्या बारिश आ रही है क्या? कि गुरु जी बाहर से बिल्ली आई है, हाथ फेर के देख लो, गीली तो बरसात, सूखी तो बरसात। ऐसे नहीं समझेगा, चल खड़ा हो, दरवाजा बंद कर। गुरु जी 2 काम मैंने कर दिए, एक आप भी कर दो। ज्ञान का खजाना है भारत में, खजाना है। दरअसल यही है और कुछ है ही नहीं। यहां 1 मिनट में तो अमेरिका का बजट बना सकता है कोई भी आदमी। 1 मिनट में मोदी जी से लेकर नीचे तक की टोटल राजनीति की टोटल दक्षिण उड़ाई जा सकती है। बस बिजली का बिल टाइम पे जमा नहीं करा सकता, और सब करा सकता है, और सब हो सकता है। सब बांट लेंगे भैया, लेकिन असली चीज जो बांटने वाली है, जिस दिन वो बट गई और वो अलग जगह रहा ये बिजनेस, वो अलग जगाते भारत सरकार ने भी ये कह दिया कि इस बिजनेस से दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट हुए हैं, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में, हमारे भी देश में होंगे। और 1 साल पहले कानून बना दिया। और ये जिंदगी में आपके लिए बहुत बड़ी सूचना है, इस बिजनेस से अपनी सोच डेवलप कर लो। ध्यान रखना, धन दौलत ये 10वें नंबर पे आती है इस बिजनेस में। ये तो मिलती है, ये बाई प्रोडक्ट है, पैसा रुपया। जिसे गाय लाते हैं दूध के लिए, गोबर फ्री में आता है। यहाँ पैसा तो निश्चित रूप से आता है, और इतना आता है कि संभाले से नहीं संभलेगा, उल्टा ये सीखना और पड़ेगा इसको संभालते कैसे। एक पोजीशन ये आएगी क्योंकि संभलता नहीं है ये, संपत्ति साथ में विपत्ति लाती है। हर बार संपत्ति साथ में विपत्ति लाती है, इसको सीखना और पड़ता है, संभालना कैसे। बात तो यह है कि जिंदगी में सोच कहीं से मिल जाए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सोच नहीं मिलती। यहाँ कितने रुपए लगे हैं अभी? 20। साल के 52 संडे आ जाओ, शनि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल 52 रविवार आ जाओ यहाँ पर, आपकी सोच बदल जाएगी। तो शुरू करो, हम सब लोग आपके साथ है। विश्व जय हिंद, जय भारत।